आज हम टैली अकाउंटिंग में किसी पर्टिकुलर बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास एक प्रैक्टिस है जिसमें कुछ 30 के समथिंग एंट्रीज होगी। हम उस एंट्रीज को करना सीखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ना कि किस टाइप की एंट्रीज आपको किसी बिजनेस अकाउंटिंग में करनी होती है, तो उस टाइप की कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रैक्टिस और कुछ एंट्रीज मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं वो हमारा बिजनेस टाइप रहेगा सूज बिजनेस अकाउंटिंग, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, सूज बिजनेस अकाउंटिंग की कुछ एंट्रीज कर कर देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक एंट्री है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना होता है, व्यापार शुरू करना होता है। इट मीन्स बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आपको एंट्रीज करनी होगी। अब देखिए, जब भी आप कोई एंट्रीज करते हैं, कोई भी बिजनेस में आप एंट्रीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत होती है वो होती है, आपको लेज़र की ज़रूरत होती है। तो लेज़र सबसे पहले आपको कहाँ बनाना है, तो लेज़र बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है। आप क्रिएट पर जाएंगे। अब यहीं पर आपको लेज़र वाला ऑप्शन मिलता है, लेज़र्स पर आप चले जाइए और यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मुझे पहली एंट्री मिल रही है, व्यापार शुरू किया। अब मैंने व्यापार शुरू किया तो मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी। मैंने यहाँ कैपिटल का लेज़र लगाया और कैपिटल का ग्रुप दे दिया कैपिटल अकाउंट। ये आपने इसका लेज़र यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है, यहाँ पर मैंने बजाज फाइनेंस से 2.5 लाख का लोन लिया। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर पहले क्या कर सकती हूँ, सारे लेजर्स डालकर रख सकती हूँ। मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया है तो मैं यहाँ पर लेजर डाल देती हूँ बजाज फाइनेंस का। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो उसको आपको ग्रुप क्या देना होता है, लोन्स एंड लायबिलिटी ग्रुप देना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेजर्स को क्रिएट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर फर्नीचर मैंने परचेज किया। अब मैंने यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया तो मैं फर्नीचर का भी लेजर डाल लेती हूँ। और फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड असेट ग्रुप रहेगा इसका। इस प्रकार से आप यहाँ पर लेजर डाल दीजिए। अब ये तो मैंने आपको बताया कि आप लेजर्स कहाँ से बनाते हैं। अब इसी के साथ में आप लेजर डायरेक्ट एंट्री करते समय भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर बता दिया कि लेजर आप यहाँ से भी पर्टिकुलर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम करते हैं एंट्रीज को स्टार्ट। लेजर बनाना तो आप लोगों ने सीख लिया है। एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना है, बाउचर्स पर जाना है। आप गए बाउचर्स पर। सबसे पहली एंट्री है आपकी, व्यापार शुरू किया 5 लाख से। तो व्यापार जब आप शुरू करते हैं तो इसकी एंट्री आपको कहाँ पर करनी है, रिसिप्ट में। रिसिप्ट का शॉर्टकट होता है F6 और साइड में भी आपको बाउचर्स दिख जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। मुझे एंट्री रिसिप्ट में करनी है, मैंने रिसिप्ट बाउचर को ओपन कर लिया। अब मैंने यहाँ पर व्यापार में कैपिटल लगाई है 5 लाख। तो क्रेडिट कैपिटल किया आपने 5 लाख रुपए से और डेबिट क्या हो जाएगा, कैश। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर बिजनेस में कुछ अमाउंट या कुछ पैसा लगा दिया। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास, बजाज फाइनेंस से 2.5 लाख का लोन लिया। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो इसकी एंट्री कहाँ होती है, रिसिप्ट में होती है। तो हम रिसिप्ट बाउचर पर ही है। मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस से लोन लिया तो क्रेडिट मैंने किया बजाज फाइनेंस को। कितने का लोन लिया, 2,50,000 रुपए का। और डेबिट क्या किया आपने, कैश। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आती है, फर्नीचर 1 लाख का परचेज किया। अब देखिए हमने व्यापार भी शुरू कर लिया। कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो व्यापार में कैपिटल भी हमने लगाई। नेक्स्ट आपने कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा, वो लोन वाली एंट्री भी आपने कर ली। नेक्स्ट आपको एंट्री क्या मिलेगी, अब आपने आपके बिजनेस में आपको फर्नीचर की जरूरत होगी तो आपने क्या किया होगा, फर्नीचर को भी परचेज किया होगा। तो यहाँ पर मैंने फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है, अब देखिए फर्नीचर आपने परचेज किया तो एंट्री आपकी कहाँ पर होगी, पेमेंट पे होगी। मैंने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा तो डेबिट मैंने किया फर्नीचर पर। कितने का परचेज किया मैंने, फर्नीचर 1 लाख का। और क्रेडिट मुझे इसके बदले में क्या करना पड़ रहा है, कैश। तो क्रेडिट हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कैश। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमने नॉर्मल एंट्रीज यहाँ पर देखी। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक सूज बिजनेस की अकाउंटिंग कर रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माल को परचेज करना पड़ेगा। मुझे भी तो कहीं से माल खरीदना होगा। तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री मिल रही है, ABC सेल्स इंदौर से मैंने निम्न माल खरीदा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे निम्न माल खरीदा है, मतलब यहाँ पर मैंने बाटा के शूज और रिबुक के शूज परचेज किए हैं। तो ये एंट्री मैं कहाँ करूंगी, परचेज वाउचर में करूंगी। और परचेज वाउचर का शॉर्टकट क्या है, F9 की। ठीक है, या तो आप F9 की का यूज कर लीजिए या परचेज पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, अब यहीं पर पार्टी नेम में मैंने क्या किया, ABC सेल्स इंदौर से माल खरीदा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ABC सेल्स इंदौर का लेजर बनाऊंगी। ये मेरी पार्टी है जिससे मैं माल खरीद रही हूँ। लेकिन मेरे पास क्या ABC सेल्स इंदौर का लेजर है, नहीं है। अब लेजर तो मैंने क्रिएट पर जाकर आपको बनाना सिखाया। तो क्या यहाँ पर आप डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हो, तो हाँ, आप यहाँ पर डायरेक्ट लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्ट लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है,
अल्ट के साथ में सी प्रेस करना, अल्ट प्लस सी प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेजर क्रिएशन पर पहुंच जाएंगे। आप डायरेक्ट यहीं से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर लेजर डाला, एबीसी सेल्स इंदौर, इस पार्टी से आपने माल खरीदा है, ये रहेंगी क्रेडिटर में। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे परचेज का लेजर डालना है। अब देखिए टैली प्राइम की खास बात यहाँ पर ये है कि आपको लेजर बनाने के लिए अल्टर सी करने की भी जरूरत नहीं होती है। देखिए यहीं पर परचेज के सामने मेरे पास परचेज का लेजर नहीं था, मेरा कर्सर कहाँ पर है, क्रिएट पर है। मतलब मैं अगर अल्टर सी नहीं भी करूंगी और क्रिएट पे जाके क्लिक कर देती हूँ तो भी मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर लेजर को क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे परचेज का लेजर डाला, परचेज को ग्रुप क्या दे दिया, परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ सप्लाई, क्या सप्लाई करेंगे हम, गुड्स। ठीक है। नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज किया। अब देखिए मैंने आइटम भी पहले से बनाकर नहीं रखी, आइटम भी आप पहले से बनाकर रख सकते हो अगर आपने आइटम भी पहले से नहीं बनाया। चलिए मैं आपको पहले आइटम कैसे बनाते हैं वो बता देती हूँ, ताकि आप डायरेक्ट आइटम कभी क्रिएट करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है। अब मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं वापस चले जाती हूँ। अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, पहले से आपकी शॉप पर आइटम बना के रखनी है तो वापस आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे, क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपने लेजर बनाना सीखा था, यहीं आपको क्या बनाना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है, तो सीधे भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम पर चले जाइए आप। अब मुझे यहाँ पे आइटम क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे बनाना है बाटा शूज। ठीक है। अंडर इट मीन्स क्या है, ये तो हमने यहाँ पे बता दिया, ये शूज है। ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे, अब देखिए शूज पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 12% का जीएसटी लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको वापस यहाँ पर लेकर आई ताकि मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखा पाऊँ। अब यहाँ पर क्या है, मुझे इस पर लगानी है 12% का जीएसटी। अब 12% का जीएसटी कैसे लगाना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपने जैसे ही ग्रुप डाला, एचएसएन से रिलेटेड डिटेल्स आपको डालनी है। एचएसएन से रिलेटेड डिटेल्स डालने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर किया। ठीक। अब इसका जो भी एचएसएन नंबर होगा वो एचएसएन नंबर आप डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन आप बताना चाहें, डिस्क्रिप्शन आप बता दीजिए। ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी रेट और उससे रिलेटेड डिटेल्स भी डालनी है क्योंकि इस पर जीएसटी लगा हुआ है। जीएसटी रेट डिटेल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करना है। ठीक। नेक्स्ट आपको टैक्सेबिलिटी टाइप जो है वो आपका टैक्सेबल प्रोडक्ट है, टैक्सेबल आइटम है, टैक्सेबल बताएंगे। यहीं पर आपने जीएसटी लगा दिया, 12% का जीएसटी, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। ठीक। नेक्स्ट आया कैटेगरी, कैटेगरी मैंने यहाँ पे बता दी बाटा की है ये। यूनिट कैसे मिलेगा आपको, पीसेस में मिलेगा, आपने यहाँ पे डाल दिया पीसेस। ये हमने यहाँ पर आइटम क्रिएट कर। एक और आइटम हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, रिबूक शूज। अब शूज का ग्रुप बना हुआ है, कैटेगरी मुझे बनानी है रिबूक की, यूनिट मैंने बता दी पीस। ठीक। अब हम आ जाते हैं वापस से एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के लिए हम आगे वाउचर्स पर, मैंने एबीसी सेल्स इंदौर से माल खरीदा, पार्टी का नाम डाला एबीसी सेल्स इंदौर। परचेज, क्या परचेज किया हमने, बाटा के शूज परचेज किए। कितने पीसेस परचेज किए, तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने बिजनेस के लिए लिया है तो मैंने 100 पीस यहाँ पे परचेज किया। अब आपको यहाँ पे रेट जो है वो 2000 रुपये पर पीस है, तो रेट मैंने क्या डाला, 2000 रुपये। अब 100 पीस कितने के होंगे ये आपको ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके बता देगा। नेक्स्ट आइटम मेरे पास क्या है, यहाँ पर रिबूक के शूज भी मैंने परचेज किए। रिबूक शूज डाला आपने 100 पीसेस, रेट क्या है 2500 रुपये पर पीस, ये मैंने यहाँ पे डाला। अब देखिए मैंने यहाँ पे बाटा शूज और रिबूक शूज परचेज किए, ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी मुझे लगा तो मुझे ट्रांसपोर्ट चार्ज भी इसी में बताना है, तो अल्टर सी करके आप डायरेक्ट यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट चार्ज का, ट्रांसपोर्ट चार्ज रहेगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना लगा ट्रांसपोर्ट का चार्ज, 2000 रुपये। ये ट्रांसपोर्ट चार्ज 2000 रुपये आपने डाल। इसी के साथ में अब इस पर जीएसटी भी लगा हुआ है। अब हमने जीएसटी के लेजर भी पहले से नहीं बनाए, जीएसटी के लेजर क्रिएट करेंगे। सीजीएसटी, ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्स, टैक्स टाइप है आपका जीएसटी, कौन सा टैक्स है, सीजीएसटी। नेक्स्ट लेजर आपने डाला है एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, और ये कौन सा टैक्स है, एसजीएसटी का। ठीक। ये हमने क्या कर लिया, माल को परचेज। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ पर क्या है, एबीसी सेल्स इंदौर को 1 लाख रुपए दिए। अब देखिए आपने उस पर्सन से माल खरीदा है, उस पार्टी से माल परचेज किया है, तो आप उसको पेमेंट भी करेंगे। एबीसी सेल्स इंदौर को मैंने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो ये एंट्री आपकी कहाँ की है, पेमेंट की है।
तो आप क्या करेंगे, F5 की प्रेस करके पेमेंट वाउचर पर चले जाइए। पेमेंट ABC सेल्स इंदौर, कितना अमाउंट दिया आपने दिया है इनको 1,00,000 रुपए, और क्रेडिट क्या किया मैंने यहाँ पे, कैश। नेक्स्ट एंट्री है SBI बैंक में 2,00,000 रुपए डिपॉजिट किया। अब देखिए हमने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए माल तो खरीद लिया, जिससे माल खरीदा उसको पेमेंट भी कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया है कि मैंने किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है। SBI बैंक में 2,00,000 रुपए मैंने डिपॉजिट किए हैं। तो मुझे फिर एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी, जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रा में करते हैं। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट होता है F4 की प्रेस करके आप कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर लेंगे। SBI बैंक में 2,00,000 रुपए डिपॉजिट किया, तो क्रेडिट किया आप लोगों ने कैश कितना डिपॉजिट किया, 2,00,000 रुपए का। डेबिट क्या हो जाएगा, SBI बैंक, और SBI बैंक का ग्रुप क्या होगा, बैंक का। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर SBI बैंक में पैसा भी डिपॉजिट कर। नेक्स्ट एंट्री, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर वाटर का कनेक्शन भी ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी ले लिया। अब कनेक्शन लिया है तो उसका मुझे पेमेंट देना पड़ रहा है। ये एंट्री आप क्या करेंगे, पेमेंट में करेंगे। F5 की प्रेस की, पेमेंट वाउचर पर चले गए। अब मैंने यहाँ पर वाटर कनेक्शन दिया 4,000 रुपए का। लेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया वाटर कनेक्शन। अब वाटर कनेक्शन का ग्रुप क्या होता है, वाटर कनेक्शन का ग्रुप क्या होता है, डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट असेट्स ग्रुप दिया, कितना दिया मैंने वाटर कनेक्शन का, 4,000 रुपए पेमेंट किया। नेक्स्ट यहीं पर मुझे क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 6,000 रुपए दिए। अब देखिए या तो मैं चाहूँ तो वाटर कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दोनों के अलग अलग एंट्रीज भी कर सकती हूँ, या मैं ये चाहूँ कि दोनों के एंट्री साथ में कर लूँ तो साथ में भी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी डबल डेबिट करनी पड़ेगी। डबल डेबिट करने के लिए आप डी प्रेस करके एंटर कर दीजिए, ये भी डेबिट हो जाएगा। मैंने क्या पेमेंट किया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का भी लेजर बना लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का ग्रुप क्या दे दिया, डिपॉजिट असेट्स। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितना पे किया आपने, 6,000 रुपए का। क्रेडिट क्या कर दिया, कैश। देखिए टोटल काउंट करके बता दिया आपको 10,000 रुपीज, ये एंट्रीज आपकी होगी। अब नेक्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ पर क्या है, मिलियन शूज हाउस को निम्न माल बेचा, ठीक है। अब ये जो कस्टमर है आपका जिसको आप माल सेल कर रहे हैं, ये है सूरत, इट मीन्स गुजरात का है, ये अदर स्टेट का है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा है जब हम किसी अदर स्टेट में माल का ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी अदर स्टेट में माल को सेल करते हैं, तो उस कंडीशन पर आपको CGST SGST नहीं लगा के आपको क्या लगाना होता है, IGST लगाना होता है। तो यहाँ पर आपकी एक और टर्म नई यूज हो गई है, वो है आपका IGST। अब देखिए यहाँ पर मिलियन शूज हाउस ट्रेडर्स को आपने माल बेचा है, तो बेचने की एंट्री आप कहाँ करेंगे, जब भी आप माल सेल करते हैं तो सेल की एंट्री कहाँ करेंगे, आप सेल्स वाउचर में करेंगे। शॉर्टकट F8 है, साइड में आपको मिल जाएगा, सेल्स पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनको माल बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेजर डालना पड़ेगा। लेजर मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, मिलियन शूज हाउस ट्रेडर्स, ये हमारे हैं डेटर्स, इनसे आप क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज छोड़ दी, क्या छोड़ दिया, मैंने मिलियन शूज हाउस ट्रेडर्स सूरत से माल खरीदा। अब इस ये कस्टमर है गुजरात का, सूरत गुजरात में आता है, तो इस कस्टमर को मैंने यहाँ पर इसके लेजर में क्या नहीं बताया कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो आप क्या करेंगे, इस लेजर में यहाँ पर बताएंगे कि ये किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है, गुजरात से बिलोंग करता है, ठीक। फिर आप यहाँ पे इनको माल सेल कर रहे हैं, सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट दिया, टाइप्स ऑफ सप्लाई को गुड्स दिया। क्या सेल कर रहे हैं हमने सेल किया इनको बाटा के शूज, ठीक है। कितने शूज सेल किए, 25 पीसेस आपने सेल किए। अब देखिए यहाँ पर जब आप माल सेल कर रहे हैं तो आपने इनको MRP रेट में माल सेल किया है, और MRP रेट मेरे पास ऑन है, ठीक है। MRP कितनी थी इसकी, तो MRP इसकी है 2300 रुपए की MRP है, ठीक है। अब MRP रेट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, MRP रेट, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको बोलते हैं, है ना। ये वो रेट होता है जिसमें कि GST का पैसा या टैक्स का पैसा क्या होता है, इंक्लूड होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, रेट के नीचे इंक्लूसिंग ऑफ टैक्स, मतलब MRP रेट वो रेट होता है जिसमें कि ऑल टैक्स का पैसा क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ये शूज का MRP रेट था 2300 मैंने डाला, ऑटोमेटिक मुझे रेट उसने बता दिया। नेक्स्ट आइटम मैंने क्या सेल किया, इनको रिबुक के शूज सेल किए, रिबुक शूज डाला, कितना सेल किया, फिर हमने इनको 25 पीसेस सेल किए। MRP रेट कितना था, 2800 रुपए,
ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या मैं CGST SGST का लेजर लगाऊंगी? क्या नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि ये मिलिन शूज हाउस ट्रेडर्स सूरत का कस्टमर है और सूरत कहाँ आता है? गुजरात में। मतलब ये हमारे किसका पार्ट हो गया? IGST का। तो आप IGST का लेजर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। IGST ग्रुप देंगे ड्यूटीज एंड टैक्स। GST कौन सा टैक्स है? इंटीग्रेटेड टैक्स, इट मीन्स IGST। अब देखिए यहाँ पर IGST क्यों नहीं आया है, इसको हम एक बार देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। IGST ये आपने यहाँ पे देखिए, अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है IGST। अब देखिए ये गलती क्या थी हमारी, यहाँ पर स्टेट क्या आ रहा है? मध्य प्रदेश आ रहा है। क्या बताना था? गुजरात। यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको? गुजरात। अब देखिए क्या IGST का अमाउंट आ गया? आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये हमने की यहाँ पर माल किसी कस्टमर को आपने सेल कर। नेक्स्ट, अब देखिए आपने कस्टमर को माल सेल किया है तो कस्टमर से पैसा आपको रिसीव भी होगा, है ना? तो कस्टमर से जब पैसा आपको रिसीव होता है, मुझे मिलिन शूज हाउस ट्रेडर से 1 लाख रुपए चेक और 1 लाख रुपए कैश प्राप्त हुआ। इट मीन्स मुझे टोटल 2 लाख रुपए का कैश पैसा मिला है। अब जब आपको पैसा मिलता है तो आप एंट्री कहाँ करते हैं? रिसिप्ट में करेंगे। रिसिप्ट बाउचर को ओपन कीजिए, F6 की यूज करेंगे। किससे पैसा रिसीव कर रहे हैं हम? मिलिन शूज हाउस ट्रेडर से। अब देखिए उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का कैश भी दिया है प्लस 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है। अब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? इसकी 2 अलग अलग एंट्री करेंगे। आप चाहो तो इसकी एक साथ एंट्री भी कर सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिलिन शूज हाउस ट्रेडर्स ने टोटल आपको कितने पैसे क्रेडिट किए हैं? तो उन्होंने मिलिन शूज हाउस ट्रेडर्स ने क्रेडिट किया है 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए आपने यहाँ पे कर दिया। डेबिट कैश उन्होंने मुझे दिया, तो कैश का 2 लाख रुपए दिया नहीं, कितना दिया है? 1 लाख। तो अब अमाउंट सही करेंगे, कैश कितना मिला है आपको? 1 लाख रुपए का। देखिए जब तक आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं होता है, नेक्स्ट कंडीशन वो आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट कंडीशन डेबिट की आ गई। कैसे मिला है आपको? चेक से मिला है, मतलब आपका अकाउंट यूज हुआ होगा और हमारा अकाउंट कहाँ पर है? SBI बैंक में। SBI बैंक में आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर दिया। आया समझ? इस टाइप की आपको एंट्री यहाँ पर करनी होती है। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ पर आज क्या आई है? नेक्स्ट एंट्री है कमीशन रिसीव हुआ 5,000 रुपए। अब आपकी किसी प्रकार से कोई इनकम होती है तो जब भी आपको कहीं से किसी भी प्रकार की इनकम होती है तो इसकी एंट्री भी आप कहाँ करेंगे? रिसिप्ट बाउचर पे करेंगे। वैसे ही हम रिसिप्ट बाउचर में हैं। कमीशन रिसीव हुआ, यहाँ पर मैंने लेजर डाला कमीशन रिसीव्ड का। कमीशन आपको रिसीव हो रहा है तो कमीशन का ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप दिया। कितना मिला? 5,000 रुपए। डेबिट क्या करेंगे आप? कैश। नेक्स्ट एंट्री क्या है? SBI बैंक से 25,000 रुपए निकाले। अब देखिए आपने बैंक में पैसा जमा करना भी सीखा। किसी को आप कैश पेमेंट कैसे करते हैं, चेक पेमेंट कैसे करते हैं, किसी से कैश कैसे मिलता है, किसी से चेक में अमाउंट कैसे मिलता है, इस प्रकार की एंट्री अभी तक हमने यहाँ पे देखी। अब मुझे यहाँ पर क्या एंट्री मिल रही है? नेक्स्ट, SBI बैंक से 25,000 रुपए निकाले। आपने अभी तक डिपोजिट करने की एंट्री देखी थी, अब मुझे पैसे क्या करना है? निकालना है। अब जब आप बैंक से पैसे निकालते तो इसकी एंट्री भी कहाँ करेंगे? कॉन्ट्रा में करेंगे। F4 की यूज कीजिए, कॉन्ट्रा पर चले जाइए। अब जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो क्रेडिट आपको कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। क्रेडिट हमने किया SBI। कितना अमाउंट आपने निकाला? 25,000 रुपए का। डेबिट क्या करेंगे? कैश। ठीक, इसी के बाद नेक्स्ट एंट्री मेरे पास आई है लैपटॉप 35,000 में खरीद। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर एक फिक्स एसेट फिर परचेज कर लिया है, वो है मेरा लैपटॉप। अब जब भी आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? पेमेंट में करेंगे। पेमेंट वाउचर ओपन किया, क्या परचेज किया मैंने? लैपटॉप। लैपटॉप का लेजर क्रिएट किया। लैपटॉप है आपकी फिक्स एसेट। कितने में परचेज किया? मैंने परचेज किया इसको 35,000 रुपए में। डेबिट क्या कर दिया? कैश। नेक्स्ट एंट्री आई नगद माल बेचा। नगद माल बेचा जिसमें मैंने बाटा के शूज और रिबुक शूज सेल किए हैं। फिर आपकी एंट्री सेल्स की आ गई, आपने सेल्स वाउचर ओपन कर लिया। नगद माल आपने बेचा तो पार्टी में आप क्या डाल देंगे? पार्टी नेम कैश डाला। माल सेल करना है, सेल्स का लेजर। क्या सेल किया आपने? बाटा के शूज सेल किए। बाटा शूज कितने? 20 पीसेस सेल किए। अब इसकी MRP क्या है? यहाँ पर जो हम सेल कर रहे हैं उसकी MRP है 2,500 रुपए। बाटा शूज की MRP कितनी थी? 2,500 रुपए आपने डाला यहाँ पर। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या सेल किया? रिबुक के शूज सेल किए।
ये भी आपने 20 पीसेस सेल किए, 3000 रुपये पर पीस सेल किए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, CGST SGST का लेजर डाला, CGST SGST। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर बोनस दिया। अब बोनस आप दे रहे हो मतलब आपका क्या है, एक्सपेंस है, और जब भी आप कोई एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो आपको इसकी एंट्री कहाँ करनी है, पेमेंट वाउचर पर करनी है। F5 की यूज कीजिए, पेमेंट वाउचर पर चले जाइए। बोनस दिया है, आपने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया, बोनस गिवन। बोनस दिया आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना दिया, बोनस हमने दिया यहाँ पे 1500 रुपए का। क्रेडिट क्या किया, कैश। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रुपए, टेलीफोन का बिल 1000 रुपए दिए। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आ गया, टेलीफोन का बिल भी आ गया। इस टाइप की एंट्रीज भी आपको क्या करनी पड़ेगी, आपकी अकाउंटिंग में आपको मैनेज करनी पड़ेगी। बिल का पेमेंट हो रहा है, इट मीन्स पेमेंट की एंट्री है। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया आपने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर डाल दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप रहेगा। कितना पेमेंट किया, 2000 रुपए का। टेलीफोन का बिल का भी पेमेंट किया, डबल डेबिट कर दीजिए। अभी पिछली एंट्रीज में मैंने आपको बताया, टेलीफोन का बिल पेमेंट किया, टेलीफोन बिल ये भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप है। कितना पेमेंट किया, 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, और क्रेडिट क्या किया आपने, कैश कर दिया। अब इसी के बाद देखिए क्या आया मेरे पास, नेक्स्ट एंट्री आ गई है, मिलिन शूज हाउस को निम्न माल का क्रेडिट नोट बनाकर दिया। अब देखिए क्रेडिट नोट हम कब बनाते हैं, तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाली एंट्री मेरे पास अब आ गई। हमने यहाँ पे क्या किया था, मिलिन शूज हाउस ट्रेडर्स को कुछ माल सेल किया था। अब क्या होता है, क्रेडिट नोट हम कब बनाते हैं, क्रेडिट नोट बेचा गया माल जब किसी कस्टमर से वापस आता है, तो कस्टमर को उस माल के बदले आप क्या बना के देते हैं, क्रेडिट नोट बनाकर देते हैं। यह क्रेडिट नोट उसी रेट और उसी डिस्काउंट रेट पर बनता है जिस पर कि आपने उनको माल सेल किया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्रेडिट नोट बनाना है, तो मुझे क्रेडिट नोट का फीचर कहाँ मिलेगा, तो देखिए क्रेडिट नोट का फीचर आपको मिलता है यहाँ पर अदर वाउचर्स पर। F10 की भी आप प्रेस कर सकते हैं, अदर वाउचर्स पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। इसी के साथ में अगर आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं, इट मीन्स वाउचर्स नहीं मिल रहे हैं, आप क्या करेंगे, शो इनएक्टिव पर क्लिक करके भी आप उन फीचर्स को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर उनकी जरूरत नहीं है, मुझे क्रेडिट नोट चाहिए, मैंने यहाँ पे क्रेडिट नोट ओपन कर लिया। इसका शॉर्टकट भी आपको यहीं पे दिख रहा है, Alt+F6 प्रेस करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट नोट को ओपन कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, क्रेडिट नोट को ओपन यहाँ पर कर लिया। क्रेडिट नोट किसको बना कर देते हैं, कस्टमर को बना कर देते हैं जिसने माल रिटर्न किया है मुझे। मिलिन शूज हाउस ट्रेडर्स ने मुझे माल रिटर्न किया है, मैंने उनका लेजर डाला। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट कब बनता है, जब सेल्स रिटर्न होती है। इट मीन्स यहाँ पर मेरा लेजर सेल का यूज नहीं होगा। कौन सा लेजर यूज होगा, सेल्स रिटर्न का। Alt+C करके आपने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया, सेल्स रिटर्न। ग्रुप क्या दे देंगे इसको, सेल्स अकाउंट ग्रुप देंगे। आप देखिए क्या रिटर्न किया कस्टमर ने, तो कस्टमर ने रिटर्न किए मुझे बाटा के शूज। ठीक है, बाटा शूज उसने रिटर्न किया मुझे। अब बाटा शूज रिटर्न किया, कितने पीस रिटर्न किए, 5 पीसेस रिटर्न किए। ठीक है, अब यहाँ पर उसका जो रेट था वो रेट आप यहाँ पे डालेंगे, किस रेट में आपने उसको सेल किया था, ये उसका रेट था, वो रेट आप यहाँ पर डाल देंगे। नेक्स्ट रिबुक के शूज भी उसने रिटर्न किए। रिबुक शूज कितने रिटर्न किए, 5 पीस रिटर्न आए हमारे पास। 2500 रुपए पर पीस आपने सेल किया था, वो आपने यहाँ पे डाला। अब देखिए टैक्स लगा के जब आपने माल बेचा था, तो जब माल क्या गलती कर रहे हैं हम यहाँ पर, CGST लगा रहे। मिलिन शूज हाउस ट्रेडर्स कहाँ का कस्टमर है, सूरत गुजरात का है, और हमने यहाँ पे क्या लगाया, CGST। यहाँ क्या लगेगा, IGST। ठीक, ये क्रेडिट नोट आपने कस्टमर को बनाकर यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है, चैरिटी में निम्न माल दिया। अब देखिए जब आप कोई माल चैरिटी में देते हैं, दान में देते हैं, तो ये एंट्री आपकी कहाँ की होती है, जनरल में होती है। जनरल का शॉर्टकट है F7 की प्रेस किया, जनरल पर चले जाइए। डेबिट किस पर्पस के लिए आपने माल दिया है, डेबिट में आप उसका लेजर डाल दीजिए। हमने माल दिया है चैरिटी में, चैरिटी हमारे लिए क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप रहेगा। अब देखिए आपको ये पता है कि चैरिटी में आपने कितने तक का माल दिया है। अगर आपको अमाउंट पता है तो आप सीधे सीधे अमाउंट डाल दीजिए, कितने का अमाउंट आपने दिया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैंने कितने तक का माल जो उनको चैरिटी में दिया है। अभी मैं अगर नॉर्मल कुछ अमाउंट नहीं डाल के एंटर करूंगी तो कर्जा मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है, समस्या खड़ी हो गई। अभी क्या करेंगे आप,
कुछ भी अमाउंट यहाँ पे डालिए ताकि आपका कर्सर क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए। क्रेडिट, कौन सा माल आप चैरिटी में देंगे, जो आपने परचेस करके आपकी शॉप पर रखा है, क्रेडिट परचेस। नेम ऑफ आइटम, क्या आपने चैरिटी में दिया है, बाटा के शूज दिए हैं, कितने दिए हैं, 2 पीस दिए हैं। आप देखिए कितने में आपने, जिस प्राइस में आपने परचेस किया उसी प्राइस में क्या होगा, ये जाएगा। तो यहाँ पर रेट आप ध्यान रखिए विशेष तौर पर कि परचेस वाला रेट यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक, हमने यही बाटा के शूज ही दिए थे 2 पीस। आप देखिए यहाँ पर एक शूज 2000 का था, 2 आपके हो गए 4000 के। जब तक डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट कंडीशन आपसे पूछता रहेगा। अब मुझे ये पता चल गया कि हमारा माल कितने का चैरिटी में गया है, 4000 का। अमाउंट आप ऊपर जाके सही कर दीजिए, 4000 रुपये। इस टाइप से हमने ये एंट्री भी कर ली। नेक्स्ट एंट्री आई, शूज कंपनी भोपाल से निम्न माल खरीदा। अब मैंने क्या किया, अपनी शॉप के लिए कहीं से भोपाल की कंपनी से भी माल को परचेस किया है। फिर मैंने माल परचेस किया, यहाँ पर मैंने बाटा के शूज और रिबुक शूज जो वापस से परचेस किए हैं। F9 परचेस पर जाइए, पार्टी नेम मैंने यहाँ पे डाला शूज कंपनी भोपाल। क्रेडिटर रहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। परचेस, क्या परचेस किया, बाटा के शूज परचेस किए, 50 पीसेस परचेस किए, 1700 रुपये पर पीस परचेस किया। रिबुक के शूज भी परचेस किए, 50 पीसेस परचेस किए, 2200 रुपये पर पीस परचेस। यहीं आपने क्या लगा दिया, CGST और SGST, ये आपने माल परचेस कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास, अपना फुटवेयर हाउस से निम्न माल खरीदा। फिर आपके पास परचेस की एंट्री आ गई, हम परचेस वाउचर पर ही हैं। यहाँ पर मैंने अपना फुटवेयर हाउस से माल खरीदा है। क्रेडिटर रहेंगे परचेस, क्या परचेस किया, आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या परचेस किया है, इनसे स्पार्क मेंस स्लीपर परचेस की है और फ्लाइट विमेन स्लीपर्स परचेस किया है। तो आइटम अब मेरे पास बना हुआ नहीं है, मैं क्या करूँगी, आइटम को क्रिएट करूँगी। क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं, प्लस आप Alt+C का यूज करके भी डायरेक्ट आइटम क्रिएट कर सकते हैं। क्या परचेस किया, यहाँ पर स्पार्क स्लीपर है ये। आप देखिए यहाँ पर आपको इस पर भी GST लगा हुआ है 12% का। HSN देना है, स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर किया, HSN नंबर आपने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता दिया, स्लीपर है ये, GST बताना है, स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर किया, टैक्सेबल कितना % GST है, 12% GST आपने यहाँ पर लगा दिया। कैटेगरी आपको बतानी है, आप यहाँ पे कैटेगरी बता दीजिए, मिलता है पीसेस। कितने परचेज किए, यहाँ पर हमने फिर 100 पीसेस परचेज किए, 250 रुपये पर पीस। नेक्स्ट एक और आइटम मैंने परचेज किया, फ्लाइट विमेन स्लीपर परचेज की, फ्लाइट की है पीसेस। कितने पीस परचेज किए, 100 पीस परचेज किए, 230 रुपये पर पीस परचेज। क्या लगाएंगे, CGST और क्या लगा देंगे, SGST। ये आपने माल भी परचेज किया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास, अपना फुटवेयर हाउस को 50,000 चेक से दिया। वापस आपके पास क्या एंट्री आ गई, पेमेंट की एंट्री आ गई। माल परचेज किया था उसको पेमेंट करना है, पेमेंट ओपन किया आपने, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, अपना फुटवेयर हाउस को पेमेंट कर रहे हैं, कितने का, 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का पेमेंट किया आपने, कैसे किया है, चेक से किया। चेक से जब भी आप पेमेंट करते हैं तो जहां पर आप कैश डाल रहे थे, अभी तक आपने क्रेडिट कैश किया था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश ना देके क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। चेक देते हैं तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट यूज कर लेना है। नेक्स्ट इसी के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या एंट्री है, कस्टमर नमन को निम्न माल सेल किया। कस्टमर नमन को निम्न माल सेल किया, सेल वाउचर ओपन किया, कस्टमर को माल सेल किया, पार्टी नेम आपने डाल दिया यहाँ पे कस्टमर नमन, कस्टमर का ग्रुप होगा सन्ड्री डेटर्स, माल सेल किया सेल्स का लेसर। क्या सेल किया आपने, बाटा के शूज सेल किए, कितने पीस सेल किए, 10 पीस सेल किया आपने। रेट क्या था, 2600 रुपये की इसकी MRP रेट पर आपने इसको सेल किया।
नेक्स्ट आइटम आपके पास फिर यहाँ पर है रिबुक के शूज सेल किए आपने। कितने पीस सेल किए? 10 पीस सेल किए। रेट क्या है आपका? 3000 रुपये पर पीस है। नेक्स्ट एक और आइटम है आपके पास स्पार्क की, आपने मेंस स्लीपर सेल की है। 10 पीसेस सेल किए, 350 रुपये पर पीस सेल किया। एक और आइटम है आपके पास फ्लाइट विमेन स्लीपर, ये सेल किया आपने 10 पीसेस, 330 रुपये पर पीस। ये आपने क्या कर दिया? सेल कर दिया। जीएसटी लगाना है, यहाँ पे लेजर आपने डाला CGST, SGST की एंट्री आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो गई है। तो इस टाइप से भी आप एंट्रीज यहाँ पर कर सकते। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास यहाँ पर क्या है? कैश में माल बेचा, सेल की एंट्री है। पार्टी नेम कैश, नगद माल बेचा, पार्टी में कैश। सेल किया, क्या सेल की? स्पार्क मेंस स्लीपर सेल की, 25 पीसेस सेल की, 380 रुपये पर पीस सेल किया। फ्लाइट विमेन स्लीपर सेल किया, फ्लाइट विमेन स्लीपर डाला आपने, 25 पीसेस सेल किए, 360 रुपये पर पीस सेल। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनको माल सेल तो किया, लेकिन साथ में मैंने इनको क्या दे दिया है? डिस्काउंट भी दिया है पूरे माल पर 5% का। जब आप पूरे माल पर 5% का डिस्काउंट देते हैं तो आपको क्या करना है? टोटल के नीचे आना है और डिस्काउंट गिवन का लेजर बनाना है। मैंने यहाँ पे डिस्काउंट गिवन का लेजर बनाया, ग्रुप दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप देंगे। आप कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 5%। मैंने यहाँ पे डाला 5%। आप देखिए आपने जो माल कस्टमर को सेल किया वो था आपका 9125 रुपये 11 पैसे का आपने माल इनको सेल किया था। डिस्काउंट दिया आपने 5% का, तो देखिए डिस्काउंट मिला इनको कितने का? 456 रुपये समथिंग इनको डिस्काउंट यहाँ पर मिला है। तो 9125 में से 456 रुपये क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए था। लेकिन पहले हम 9125 दे रहे थे और आप अमाउंट कितना बता रहे हैं? 9581 रुपये। इसने क्या किया? पैसे को ऐड कर दिया है। लेकिन डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। मतलब आपका पैसा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कस्टमर को ये पैसे लेस करवाना पड़ेगा। तो लेस करने के लिए, कम करवाने के लिए, जब भी आपको टोटल पे डिस्काउंट मिलता है या आप टोटल पे डिस्काउंट किसी को देते हैं, डिस्काउंट की रेट में माइनस लगाना नहीं भूलना है। -5% किया, अब क्या होगा? 456 रुपये 9125 रुपये में से माइनस हो गए। अब कस्टमर से आपको 8668 रुपये 85 पैसे रिसीव कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने और क्या नहीं लगाया? जीएसटी नहीं लगाया। जीएसटी का लेजर भी डाल दीजिए। इसी के बाद नेक्स्ट एंट्री एबीसी सेल्स इंदौर से निम्न माल का डेबिट नोट प्राप्त हुआ। हमने भी क्या किया? अब देखिए अभी तक कस्टमर ने मुझे खराब माल रिटर्न कर दिया। मैंने क्या किया? खरीदा हुआ माल जब सप्लायर को वापस किया तो सप्लायर से मुझे उस माल के बदले क्या रिसीव हुआ? डेबिट नोट प्राप्त हुआ। यह डेबिट नोट भी उसी रेट और उसी डिस्काउंट रेट पर बनता है जिस पर कि आपने उनसे माल परचेज किया होगा। फिर आपको एंट्री मिल गई डेबिट नोट की। डेबिट नोट का शॉर्टकट है Alt+F5, या मैंने आपको बताया अदर बाउचर्स पर जाइए, यहाँ पर मिलेगा डेबिट नोट, यहाँ से भी आप डेबिट नोट को ओपन कर सकते हैं। एबीसी सेल्स इंदौर को माल रिटर्न किया है, एबीसी सेल्स इंदौर। लेजर यहाँ पे आपने क्या किया था? परचेस रिटर्न। लेजर यहाँ पे डालेंगे परचेस रिटर्न, ग्रुप देंगे परचेस अकाउंट, सर्विस को कर दिया आपने गुड्स। क्या रिटर्न किया? रिटर्न हमने किए हैं बाटा के शूज। अब कितने पीसेस रिटर्न किए? 5 पीस रिटर्न किए। कितने में आपने उनसे देखिए परचेज किया था? जिस रेट में आप माल परचेज करेंगे उसी रेट में माल को क्या करना होता है? रिटर्न करना होता है। तो 2000 रुपये पर पीस परचेज किया था तो उसी में आपका माल क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। रिबुक के शूज भी आपने 5 पीसेस रिटर्न किए, 2500 रुपये पर पीस रिटर्न किया था तो यहाँ पे 2500 रुपये पर पीस फिर आपने डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब आपने क्या किया था? डिस्काउंट लगा के माल खरीदा था, तो जब माल वापस जाएगा तो डिस्काउंट लग के ही माल वापस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने लिया होगा तो आप क्या करेंगे? वो भी यहाँ पर डालेंगे। जीएसटी हमने लगा दिया, CGST, और क्या लगा दिया यहाँ पर? SGST। ये एंट्रीज हमने यहाँ पर कर दी। ठीक, ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पे डेबिट नोट भी बना ली। तो कुछ आपको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की एंट्रीज भी मिल जाएगी। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है यहाँ पर कस्टमर नमन से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए। पैसा रिसीव हो रहा है, एंट्री आपकी कहाँ पर होगी? रिसिप्ट वाउचर में होगी। कस्टमर नमन से पैसा रिसीव हुआ। कस्टमर नमन कितने पैसे प्राप्त हुए आपको? उससे 1 लाख रुपए रिसीव हुआ। डेबिट क्या किया हमने? कैश कर दिया। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास सभी फुटवेयर पर जीएसटी 12% से जीएसटी 18% करना है।
अब देखिए अभी तक मेरे पास जितने भी आइटम थे, मेरे पास जितने भी फुटवेयर थे, शूज था, स्लीपर्स थे, सभी पर 12% का जीएसटी लगा था। लेकिन यहाँ पर एक मेरे पास नई एंट्री इंक्लूड हो गई है। क्या आ गया है कि जितने भी फुटवेयर है उन पर क्या है 12% जीएसटी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। आपको क्या करना है, उस पर जीएसटी का रेट बढ़ाकर 18% का जीएसटी करना है। और कब से करना है, तो ये आपको करना है 1 अगस्त से करना है। ठीक है, अब मुझे जीएसटी रेट में इस प्रकार से बदलाव करना पड़ेगा ताकि मेरे कोई पुराने बिल हो, 1 अगस्त से पहले की जो भी मेरे बिल हो उस पर 12% ही जीएसटी लगे, लेकिन 1 अगस्त के बाद की जो भी मेरे बिल रहेंगे उन पर जो जीएसटी रहेगा वो कितना लगना चाहिए, 18% का जीएसटी लगना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर जो जीएसटी रेट यूज करना है वो रहेगा आपका डेट वाइज जीएसटी। अब डेट वाइज जीएसटी आप कैसे करेंगे, तो देखिए डेट वाइज जीएसटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी हमने लगाया कहाँ था, ग्रुप पर हमेशा जीएसटी लगता है, इट मीन शूज पर, स्लीपर पर जीएसटी लगा था। आप गए अल्टर पर, जब भी आपको कोई एडिटिंग कोई भी चेंज करना है आप अल्टर का यूज करेंगे। ग्रुप पर जीएसटी लगता है, ग्रुप पर चले जाएंगे। शूज पर मुझे जीएसटी में बदलाव करना है, शूज पर गए। आप देखिए यहाँ पर पहले से कितना परसेंट जीएसटी लगा हुआ है, 12% का जीएसटी पहले से लगा हुआ है। और इस जीएसटी रेट को 1 अगस्त से बढ़ा कितना कर दिया गया, 18% कर दिया गया। अब मुझे यहाँ पर इस प्रकार से चेंज करूँ ताकि पुराने बिल में वही जीएसटी रेट रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सीधे सीधे यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जाना है मोर डिटेल्स पर, यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है शो मोर, शो मोर पर जाइए। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स हिस्ट्री, यहाँ चले जाइए। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, जीएसटी पहले से लगा हुआ था। ठीक है, आपने सेट अल्टर जीएसटी को यस करके जीएसटी देख लिया, 12% का जीएसटी लगा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे एक जीएसटी ऐड करना है 1 अगस्त से। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला डेट एप्लीकेबल फ्रॉम, जिस डेट से मुझे नया जीएसटी रेट अप्लाई करना है, 1 अगस्त से करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम में मैंने डेट डाला 1 अगस्त, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर किया। टैक्सेबल कितना परसेंट जीएसटी कर दिया गया है इसको, 18%, आपने यहाँ पे बता दिया 18%। CGST 9%, SGST 9%। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो चेंज हो गया है। स्लीपर्स पर भी करना है, स्लीपर को आपने ओपन किया, मोर डिटेल्स पर जाइए, शो मोर कीजिए, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स हिस्ट्री पर जाएंगे। यहाँ पर भी 1 तारीख से पहले से ही दिया हुआ है, 1 8 से मुझे स्लीपर पर जीएसटी चेंज करना है। टैक्सेबल यस, कितना परसेंट कर दिया, 18%। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। किस प्रकार से आप डेट वाइज जीएसटी भी लगा यहाँ पे सकते हो, ये मैंने यहाँ पे डेट वाइज जीएसटी अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसके बाद की जो मेरी एंट्रीज है उसमें भी ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो मेरी एंट्रीज है वो उसके बाद की हो। नेक्स्ट मैंने जो माल सेल किया है वो 2 अगस्त को सेल किया है, जब मेरा 1 अगस्त को जीएसटी रेट क्या हो गया है, चेंज यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट एंट्री मैंने 2 अगस्त को कैश में माल सेल किया है, F8 प्रेस किया, पार्टी नेम कैश में माल सेल किया। सेल क्या सेल कर रहे हैं हमने यहाँ पे सेल किया बाटा के शूज, 10 पीस आपने सेल किया। MRP रेट इसका था 2700 रुपए। रिबुक के शूज सेल किए, कितने पीसेस, 10 पीसेस सेल किए, रेट क्या था, 2900 रुपए MRP रेट था, ये आपने यहाँ पे डाल दिया। अब यहीं पर आपने क्या लगा दिया, CGST SGST। अब आपका क्वेश्चन ये कि मुझे ये देखना है कि जीएसटी सच में कितना परसेंट लगा है, क्या पहले वाला 12% जीएसटी लगा है या बाद वाला 18% जीएसटी लगा है। इसके लिए आपको टैक्स एनालिसिस देखना पड़ेगा। अब वो कैसे देखेंगे, उसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कीजिए Alt+A। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, Alt+A करने के बाद Alt+F1 कीजिए। देखिए बाटा शूज आपने सेल किए, रिबुक के शूज सेल किए, CGST SGST कितना कितना है, 99%, टोटल कितना परसेंट हो गया, 18%। आया समझ, तो अब हमारा जीएसटी कितना लग रहा है, 18% जीएसटी लग रहा है। तो ये हमारा डेट वाइज जीएसटी भी यहाँ पर क्या हो गया, अप्लाई करना आ गया। आई होप आपको ये डेट वाइज जीएसटी अप्लाई करना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास एंट्रीज, कस्टमर रणवीर सेल्स को निम्न माल सेल किया। फिर आपको यहाँ पे एक नए कस्टमर को माल सेल करना है, कस्टमर रणवीर
सन्ड्री डेटर्स ग्रुप हो जाएगा। क्या सेल कर रहे हैं हम इनको? सेल हमने इनको स्पार्क की मेंस स्लीपर सेल की। कितने पीसेस सेल किए? 25 पीसेस सेल किए, 380 रुपये पर पीस सेल किया। फिर आपने फ्लाइट विमेन स्लीपर सेल किया, 25 पीसेस सेल किए, 360 रुपये पर पीस सेल। जीएसटी लगा देंगे, CGST, और क्या लगाएंगे? SGST। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है कस्टमर रणवीर सेल से 50,000 रुपये चेक और 50,000 रुपये नगद प्राप्त। फिर आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं। एंट्री कहाँ की है आपकी? रिसिप्ट की। रिसिप्ट वाउचर को ओपन कीजिए। कस्टमर रणवीर, कितने पैसे आपको मिल रहे हैं यहाँ पर उनसे? देखिए अब 50,000 रुपये उन्होंने कैश भी दिया है, 50,000 चेक भी दिया है। टोटल अमाउंट आप क्रेडिट कीजिए 1 लाख रुपए। डेबिट क्या मिला? कैश। कितना दिया? अब 1 लाख रुपए कैश नहीं मिला है, कितना मिला है? 50,000 रुपये। तो डेबिट कैश कितना करेंगे आप? 50,000 रुपये। डबल डेबिट, अकाउंट में चेक मिला है तो 50,000 रुपये SBI बैंक कर दिए। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास है सूस कंपनी भोपाल को 50,000 का पेमेंट किया। पेमेंट एंट्री है F5 पेमेंट पर गए। सूस कंपनी भोपाल को पेमेंट किया आपने 50,000 रुपये का, कैश पेमेंट किया है तो क्रेडिट आप क्या कर देंगे? यहाँ पे कैश कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मेरे पास आज सूज बिजनेस अकाउंटिंग की कुछ एंट्रीज थी, कुछ प्रैक्टिस मैंने बना के रखी थी ताकि आपको किसी पर्टिकुलर बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करते हैं, किस किस टाइप की एंट्रीज होती है, ये एंट्रीज कैसे करते हैं, क्या क्या डाउट्स आते हैं, इस रिलेटेड मैंने एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे तैयार किया था जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, किसी भी बिजनेस अकाउंटिंग टाइप में आपको इस प्रकार की एंट्रीज देखने को मिलती है। जैसे हमने स्टार्टिंग से ही देखा, बिजनेस स्टार्ट किया, किससे लोन लेना, फिक्स असेट परचेज करना, माल को सेल करना, परचेज करना, कोई कनेक्शन लेना, पेमेंट करना, बिल को रिसीव करना। तो कुछ इस टाइप की एंट्रीज आपको देखने को यहाँ पर मिलती है जो मैंने आज आपके साथ शेयर यहाँ पे की हुई है। तो इस प्रकार हमने आज सीखा किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे